जय हिंद स्टूडेंट्स। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना इस समय एक जो वीडियो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है वो ये है कि हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स। और उसमें कहीं पर भी हमारे जो एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं वो पीछे नहीं हैं। जब 6 महीने पहले नोटिफिकेशन निकल कर आई थी और फाइनल रिजल्ट्स आए थे, उस समय काफ़ी सारे जो बच्चे थे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पर कोर्सेज खरीदने के लिए गए थे, उन्होंने कोर्सेज भी खरीद लिए और उसके बाद अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन ये बोला जाता है ना कि अगर आपको युद्ध लड़ना है या फिर आपको अगर जंग लड़नी है तो उसके लिए आपको हथियार चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको हथियार नहीं चाहिए, आपको हथियारों को हथियार होने के साथ आपको चलाना भी सीखना पड़ेगा। अब कोर्सेज क्या थे? कोर्सेज वो थे जो कि आपने रिकॉर्डिंग खरीद ली, कहीं से बोला कि ये लाइव है वो लाइव है, आपने बहुत सारी तरह की चीज़ें खरीद ली, लेकिन आपको वो चलाने ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाई, क्लासेस आपकी रेगुलर लग नहीं पाई, बैकलॉग्स दुनिया भर के हो गए। और अब वो समय आ चुका है कि फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च और अप्रैल का महीना बचा हुआ है और अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करेंगे क्या। हम मॉक टेस्ट तो देते नहीं हैं। अब क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें लगेगा कि हमारे नंबर नहीं आएंगे और हम क्या उम्मीद करके चल रहे हैं कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे हम मॉक टेस्ट देंगे। तो वही चीज़ होगी कि हथियार तो खरीद लिए गए लेकिन वो चलाने ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ भी ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है, जाग जाओ। सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं और आप लोग कोशिश कर रहे होंगे दिन रात कि हमारे नीट के अंदर कुछ भी करके जो मार्क्स है वहाँ पर वो आ जाए। लेकिन आप मेरे को ये बात बताइए कि क्या आप शुरुआत से ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे? अगर जी हाँ, अगर आप कर रहे थे नीट की प्रिपरेशन और आपके 650 नंबर ही आने हैं तब तो अलग बात है। लेकिन क्या आप एमएनएस एस्पिरेंट्स नहीं थे और आप अब अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं जहाँ पे लोग नीट पढ़ाते हैं और आप भी वहाँ पे नीट पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन बिल्कुल ही चेंज नहीं हो गया है। आप खुद से सोचिए, खुद से विचार करो कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे लास्ट तक सुनना, बहुत सारी आई ओपनर जो सच्चाइयाँ ना मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो आंखें हैं ना ये अभी खुल जाएं, क्योंकि जितने देर से खुलेंगी ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ये करके देंगी। तो पहली चीज़ ये है कि देखो, इतना टाइम हो गया, अभी तक आपके जो सिलेबस है वो ऑन पेज नहीं चल रहे हैं, ना मॉक टेस्ट दिए हैं। डर इस चीज़ का है कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे। 3 महीने का समय बचा हुआ है और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे अगर अभी भी आंखें नहीं खुली कि 3 महीने के बाद फिर से ड्रॉप करना पड़ जाए। तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा जहाँ पे तुम 3 महीने के अंदर कुछ भी उखाड़ दोगे। बनाने को मैं जा सकता हूँ यूट्यूब पे, बना दूँ एक जनरलाइज वीडियो कि ये कर लो इससे हो जाएगा, लेकिन तुम खुद से सोचो कि क्या वो चीज़ें संभव हैं? यूट्यूब की बनाई हुई हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजीज ना यूट्यूब पे ही रह जाती हैं, वो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई नहीं हो पाती। और वो अप्लाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आप सब लोग स्पेशल हैं। हर किसी की एक अलग सिनेरियो चल रहा है इस समय, हर किसी का प्रिपरेशन का लेवल डिफरेंट है, तो स्ट्रैटेजी की वीडियो का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली चीज़ ये कि इसको सर्च करना बंद कर दो कि 3 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। आपको एक चीज़ फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि आप लोग एमएनएस एस्पिरेंट्स थे, वापस से आओ उस ट्रैक के ऊपर। बहुत सारे भटक चुके हैं और सपनों में जी रहे हैं। सपने देखना अच्छा है लेकिन सपनों में जीना नहीं होता है, हकीकत में जीना होता है और सपने देखने होते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम दिन के समय देख रहे होते हैं और उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। सपने हमारे बहुत बड़े हैं कि हम 600 650 नंबर लेकर आएंगे और एमबीबीएस की सीट ले जाएंगे। काफ़ी सारे तो कमेंट करके ये भी बोलते हैं कि सर अगर नीट ही करना तो हम डॉक्टर ना बन जाएं, एमबीबीएस ना कर लें। लेकिन आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी आपके मॉक टेस्ट के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं और आपकी स्टेट के कोटा के हिसाब से, आपकी स्टेट के कट ऑफ के हिसाब से वो कितने नंबर चाहिए? आप अनुमान लगाइए। क्या आपके नंबर 600 650 नंबर आ रहे हैं जो कि कॉन्स्टेंट आपके माइनर टेस्ट हो रहे हैं, या फिर आप 200 250 300 350 के ऊपर अटके हुए हो और इस उम्मीद में हो कि लास्ट के टाइम पे हम रिवीजन कर लेंगे और उसी से हमारा पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन एक आई ओपनर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने खुद को ना धोखे में रखा हुआ है। खुद को धोखे के अंदर रखना बंद करो, क्योंकि खुद से सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम किसी और से बोले ना बोले। इस समय का टाइम ऐसा चल रहा है कि आपको एमएनएस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो लास्ट में पता है क्या होगा? एक चीज़ बोली जाती है ना कि 2 नावों पे सवार नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब 1 और 2 नावें ऐसी जब तक चल रही होती हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो डाइवर्जन आता है हम गिर जाते हैं। सेम चीज़ होगी नीट के अंदर भी 600 650 नंबर नहीं आ रहे होंगे और उसी के साथ में हम सीबीटी के लिए भी नहीं पढ़ रहे होंगे, ना उसके साथ में हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। अब लास्ट में क्या होगा? लास्ट में हम करेंगे फिर से ड्रॉप,
लेकिन वहाँ पे भी सबके पेरेंट्स नहीं मानेंगे ना, और हम तो कॉन्स्टेंटली बार बार ड्रॉप्स करते रहेंगे। और अब ये तो हो गया ना कि मार्केट के अंदर 2 और 3 हज़ार रुपये में प्रिपरेशन हो जाती है या कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन कोर्सेज तो आपने खरीद रखे थे। अब खुद से सोचिए कि कितनी तैयारी अभी तक हो चुकी है और कितनी और करना बाकी रह चुकी है। अभी समय बहुत कम है और आपको वापस से MLS के ऊपर ना फोकस होना चाहिए। अगर आपकी तरह कोई और भी डिस्ट्रैक्टेड है ना, उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि अभी जागना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी नहीं जागे ना और होली तक का वेट कर लिया तो उसका जाके कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें लग रहा होगा मेरी बातें बहुत कड़वी हैं, ये क्या बोल रहा है, लेकिन एक मेरी बात याद रखना कि सच्चाई ना हर कोई नहीं बोलता। पहले मेरा मन किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें तुम्हें बताऊं कि 3 महीने के अंदर तुम पेपर को कैसे क्रैक करोगे। अब टाइटल मैंने फिर से वही दिया है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है। अगर तुम्हें 3 महीने के अंदर सच में करना है ना, तो MLS वालों के पास चले जाओ और MLS की तैयारी ना फिर से शुरू कर दो। नीट के अंदर कितने मार्क्स चाहिए? इस बार 197 मार्क्स के ऊपर लास्ट जो बच्चा है वो गया हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो बोलेंगे कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ इतनी, इस कैटेगरी कट ऑफ इतनी है, तो फिर तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और पहली चीज़ ये करो कि सर्कल बदलो अपना, वापस से ऑन ट्रैक आ जाओ, क्योंकि अभी आ सकते हो। अगर 2 महीने और 3 महीने का और वेट करोगे तब नहीं आ पाओगे। अभी ही समय है जब तुम ऑन ट्रैक आ सकते हो। और मुझे अगर अभी तक सुन रहे हो ना, तो एक बात तुम्हें और बताता हूँ। हमने एक गारंटीड सिलेक्शन बैच शुरू किया है जहाँ पे तुम्हें बायो डॉक्टर पढ़ाने वाले हैं, तुम्हारे 300-350 नंबर इंश्योर करा देंगे। फिजिक्स तुम्हें कमलेश सोनी सर पढ़ाने वाले हैं, 60-70 नंबर तुम्हारे बड़े आराम से आएंगे। और उसी के साथ में जो केमिस्ट्री है वो तुम्हें राजेंद्र सर पढ़ाएंगे, 80 से 100 नंबर तुम आराम से लेके आ रहे होंगे। तुम्हारे 400 से 450 नंबर। लेकिन हमें पता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। हमें पता है कि इस बच्चे को डर लगता है, किस चीज़ से डर लगता है, उसको पेपर देने से डर लगता है, इसको फिजिक्स समझ नहीं आती है। अब हमें पता है कि तुम लोगों को फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आती है। बहुत सारे तो हमारे पास भी ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करना नहीं आता ढंग से, जिनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना नहीं आती, उनको पता नहीं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस चिड़िया का नाम है। सुने शब्द होते हैं, लेकिन जब करने लगते हैं तो डर लगता है। वो तो हमें पता नहीं कि आप लोगों का लेवल क्या है, बाकी लोगों को नहीं पता। मैं आपको यही चीज़ इस समय कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सजग हो जाओ इस समय। अगर अभी भी धोखे के अंदर जीते रहोगे तो धोखा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एंड तक आते आते ना बहुत दिक्कतों का जो सामना है वो आपको करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक गारंटेड सिलेक्शन बैच लॉन्च किया है जिसमें हम सिर्फ 30 बच्चे ले रहे हैं। एक काम करो, उसके अंदर भी अब तुम सोचोगे कि मुझे एडमिशन चाहिए, मेरी आंखें खुल गई हैं, या फिर मुझे समझ में आने लग गया कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, तो उसके लिए एक एडमिशन टेस्ट होगा। उस एडमिशन टेस्ट को जाके दो। 120 नंबर का पेपर है, 30 मिनट तुम्हारे होंगे और 30 मिनट के अंदर उस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। और वहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जो मार्क्स हैं वो तुम्हें लेकर आने हैं। अगर तुम उस बॉर्डर लाइन से ऊपर होंगे तो तुम्हें सीट मिल जाएगी और हम तुम्हें करवा भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी इशू इस समय ये है कि क्या तुम सच में तैयार हो, या दिमाग के अंदर ही सपने हैं, या दिमाग के अंदर स्ट्रैटेजी घूमती है कि ऐसे ऐसे करके ना कर लेंगे क्योंकि इस वाले टीचर ने ये बोला और उस वाले टीचर ने ये बोला। तुम खुद का लेवल देखो ना यार। तुम 6 महीने पहले क्या थे, कितने नंबर आए तुम्हारे नीट में? है 100 आए थे, 150 आए थे, 200 आए थे, 250 आए थे, कितने आए थे? कम ही आए थे ना। तो ऐसा कैसे सोच सकते हो कि 6 महीने के अंदर तुम 650 पे पहुंच जाओ? कोई चमत्कार तो नहीं होगा। उस समय लगा था कि चमत्कार होगा, क्योंकि वो गलती आपकी नहीं है। आपको बताया इस तरह से गया था कि आप 650 नंबर इस तरह से लेकर आओगे, और अभी भी आपको सेम चीज़ बताई जा रही है हर चैनल के ऊपर और हर नीट के चैनल के ऊपर। तो ये मेजर टॉपिक चल रहा है इस समय और सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी पे आ रहे हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हो। पहले हम देखते थे हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ्स, उससे पहले हम देखते हैं हाउ टू क्रैक नीट इन 1 ईयर, उससे पहले हम देखते हैं हाउ टू क्रैक नीट आफ्टर 10th, और अभी हम क्या देखते हैं लास्ट में? हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स। फिर 2 वाला देखेंगे, फिर 1 वाला देखेंगे। स्ट्रैटेजीज बदलती जाएंगी, लेकिन वो किसके लिए बदल रही हैं? वो उसके लिए बदल रही हैं जो डे 1 से पढ़ रहा था, लेकिन हम लोग तो नहीं पढ़ रहे थे। तो इस समय बहुत ने ड्रॉप किया है, मुझे पता है, और आप अगर देख रहे हो तो हो सकता है कि आपने भी ड्रॉप किया हो, इस ड्रीम के लिए आपने ड्रॉप किया हो। लेकिन आप सोचिए कि कहीं ना कहीं आप भटक तो नहीं गए हो। अगर आप भटक गए हो ना तो वापस आने का समय आ चुका है। एडमिशन फॉर्म को भरो और आ जाओ, पढ़ाएंगे। तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगी, ना तो ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि बहुत रूड बातें चल रही हैं, पर चल रही हैं वो, क्योंकि इस समय बताना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं बताऊंगा ना तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने कोई हक नहीं है। तुम्हें इस समय मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि अपना लेवल देखो कि कहाँ पर तुम्हें लगेगा कि यार हमें तो बहुत गलत बोला जा रहा है, हमें तो डिमोटिवेट कर दिया,
कभी कभी ना झूठी मोटिवेशन से डिमोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, और झूठी मोटिवेशन से डिमोटिवेशन ज़्यादा असरदार होती है। अगर झूठी डिमोटिवेशन में जीना है ना, तो एक काम करना, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ सर्च कर लो, या फिर हाउ टू स्कोर 650+ इन 3 मंथ सर्च कर लो गूगल के ऊपर। वहाँ ना तुम्हें भर भर के मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ ना तुम्हें सच्चाई मिल रही है, और हमें तुम्हें सच बता रहा हूँ, एग्जैक्टली सच बता रहा हूँ कि होना क्या वाला है। 2 ही चीज़ें होंगी, या तुम अभी बात मान लोगे और एडमिशन फॉर्म को जाके भर दोगे और अपनी तैयारी शुरू कर दोगे, या दूसरा ये होगा कि वीडियो को बंद कर दोगे और बोलोगे यार तो बेकार था। ऐसा तो ना कुछ होता है, हम तो कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ तुम्हें समझ आएंगी 3 महीने के बाद। आज से 3 महीने के बाद वो समय होगा जब नीट का पेपर होगा, और उस समय फिर तुम पता क्या कर रहे होंगे, तुम फिर हर चैनल के ऊपर ये टटोल रहे होंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि मेरे तो इतने बन रहे हैं। कुछ लोग फिर लिख के जाएंगे जी मेरे 450 बन रहे हैं, मेरे 500 बन रहे हैं, 600 बन रहे हैं। कोई लिख के जाएगा मेरे 200 बन रहे हैं जी, मेरे 100 ही बन रहे हैं। फिर इस बार फिर से वो ड्रामा शुरू होगा क्वालिफाइंग मार्क्स वाला, कि कहीं क्वालिफाइंग मार्क्स पे तो नहीं लेंगे इस बार। फिर तुम वही चीज़ें 3 महीने के बाद कर रहे होंगे। देखो 2 ही तरह के बच्चे होंगे, एक तो अभी एक्शन ले लेंगे और दूसरे 3 महीने के बाद वेट करके अलग अलग चैनल्स के ऊपर जाके सर्च करेंगे कट ऑफ कितनी रहेगी, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर वही होता है लास्ट में कि हम किसी न किसी और कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी पड़ती है, और ड्रीम फिर ड्रीम ही रह जाता है। और ड्रीम अगर ड्रीम ही रह गया तो फिर तो वही है कि जो रात को ही देखा गया था वो दिन में उसको देखकर सपनों के ऊपर काम तो किया ही नहीं गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तुम्हें लगेगा कि यार चीज़ें हार्श हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा हार्श ही होती है, और झूठ बहुत मीठा होता है। झूठ देखने के लिए मैंने तुम्हें बता दी कि क्या सर्च करने, 2 कीवर्ड्स यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो मैंने सच बताया है, और खुद से पूछना कि क्या मैंने सच नहीं बताया तुम्हें। अगर तुम्हें लग रहा है ना ऐसा कि सच है ये, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एडमिशन फॉर्म का ना वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, पेपर को जाके दो। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये पता चल जाएगा तुम्हें उस बैच में एडमिशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दूसरा ये पता लग जाएगा कि भाई तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो। पूरा का पूरा सिलेबस है, वहाँ पे जाओ और जाके उसको दो अच्छे से, और देकर ये पता कर लेना कि मेरे जो नंबर है वो कितने आ रहे हैं। उसके बाद ढंग से पढ़ाई करेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा वैसे काफ़ी कुछ गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बचती हैं। अगर अभी भी समेट लिया गया तो सिमट जाओगे, नहीं तो बिखर जाओगे। और बिखर कर कहाँ जाओगे? डिग्री कॉलेज BSc करने। फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, उसके बाद क्या करोगे? B.Ed करने चल जाओगे, क्योंकि और तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। वही होगा फिर लास्ट में 8, 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी मिलेगी और शादी हो जाएगी। तो यही चीज़ें हैं, और ये एक फ्यूचर है, और दूसरा मैंने आपको दिखा दिया। अब चुनना आपको कि करना क्या है ना। तो आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है मैं एडमिशन फॉर्म का, वहाँ जाओ और जाके उस पर क्लिक करके आओ और पेपर को दो। आधे घंटे का पेपर, ज़्यादा लंबा है भी नहीं। पेपर दो और उसके बाद तुम्हें फिर कॉल अगर आ गई तो वहाँ पे तुम आ सकते हो। बेस्ट चीज़ें होंगी, हर चीज़ बेस्ट तरीके से पढ़ाई जाएगी। हमें पता है भाई तुम्हें इस टाइम पे क्या करवाना है और तुम किस लेवल पे भटके हुए हो उस समय। बस वो जो भटकना है ना, वही बंद करना है हमें, और वो हो जाएगा। बड़ी बात नहीं है, अगर साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली होगा, है ना। ठीक है, फिर जाओ फॉर्म को भर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तुम्हें ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।